विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो और जिगरा, ये दोनों ही मूवीज़ मैंने भी देख लिया और आज उसी के बारे में बात करेंगे। इन दोनों ही मूवीज़ में से आपको कौन सी देखनी चाहिए। जहाँ स्टार्ट करेंगे विक्की और विद्या के वो वाले वीडियो से, पर टाइम स्टैम्प आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपको डायरेक्ट जिगरा का रिव्यू देखना है। विद दैट बीइंग सेड, बात करें विक्की विद्या के वो वाले वीडियो की, तो इस मूवी को बनाया गया है कैश ग्रैब के लिए, ये साफ साफ दिखता है, क्योंकि मूवी का कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्स टेप नाम की हॉलीवुड मूवी से उठाया गया है और इन्होंने देखा कि कौन सी एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, जिसके चलते तृप्ति डिमरी को कास्ट किया और मूवी को प्रमोट करने के लिए उसे ठुमके भी लगवा दिए। पर अनफॉर्चुनेटली ये ठुमके आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ पे मूवी के क्रेडिट्स के साथ आपको एक ही सॉन्ग देखने को मिलता है, जिसके चलते मैं बोल सकता हूँ कि क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ड्रीम गर्ल 2 की तरह इसकी कॉमेडी भी वैसी ही रहेगी तो एटलीस्ट तृप्ति जी को देख के ही मैं वापस आ जाऊंगा। पर अनफॉर्चुनेटली उनका सॉन्ग भी मुझे देखने को नहीं मिला। तो मूवी की कहानी उतनी है जितनी ट्रेलर के अंदर आपको दिखाई गई है, और वो कहानी भी 15-20 मिनट में एस्टेब्लिश हो जाती है। पर इसके बाद पूरी मूवी एक हेडेक की तरह आपको फील होगी, जहाँ कपिल शर्मा शो में जितने भी जोक्स आते हैं उसी टाइप के कुछ जोक्स आपको यहाँ पे हर लाइन में देखने को मिलेंगे, हर लाइन में। और उन जोक्स में भी 10 में से सिर्फ एक ही जोक ऐसा होगा जो शायद आपको हंसा पाए, और बाकी के सारे जोक्स आपको क्रिंज और व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जैसे लगेंगे। इसी के चलते आप इस मूवी से और भी ज़्यादा बोर हो जाओगे। विद दैट बीइंग सेड, अगर आप ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखते हो और आपको एंटरटेनमेंट ही चाहिए, तो मेरे हॉल की तरह बहुत सी ऐसी ऑडियंस होगी जो इस टाइप की मूवी को भी एंजॉय करेगी। और ये मूवी आप फैमिली के साथ देख सकते हो, क्योंकि मूवी के अंदर वल्गर ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है, पर कुछ कुछ जगह पे आपको डबल मीनिंग जोक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसा कपिल शर्मा शो में भी चलता रहता है। और इसी टाइप की ऑडियंस हॉल में भी थी, जहाँ पे फैमिली के साथ बहुत से लोग आए थे और वो एंजॉय भी कर रहे थे। तो आई कैन से कि इस टाइप की मूवी की भी अपनी एक ऑडियंस है। पर अगर आप ज़्यादा मूवीज़ देखना पसंद करते हो या ज़्यादा पैशनेट हो मूवीज़ को लेके, तो आपको ये मूवी उतनी पसंद नहीं आएगी। और मूवी की कहानी ज़्यादा कुछ है ही नहीं, जितना हमको ट्रेलर में देखने को मिल रहा था। वो सिर्फ 1% वही जोक्स हैं जो मूवी के अंदर लैंड कर जाते हैं और आपको थोड़ा बहुत हंसा पाते हैं। और ये सभी चीज़ें मूवी के फर्स्ट हाफ आवर में ही एस्टेब्लिश हो जाती है अच्छे से। इसके बाद जो भी है वो मूवी को खींचा गया हो ऐसा ही फील होता है। स्पेशली इसका जो क्लाइमैक्स है, जो मैं समझ रहा था कि क्लाइमैक्स है, पर इसके बाद भी इन्होंने मूवी को 20-25 मिनट और खींचा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके पास कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं था। जैसे जैसे इन्होंने देखा चीज़ों को, वैसे वैसे इन्होंने इम्प्रोवाइज किया है और इसकी कहानी को लिखा है। और ये आपको फील हो जाएगा, क्योंकि मूवी के क्लाइमैक्स के जस्ट पहले इन्होंने स्त्री का स्पूफ बनाने की कोशिश की है, जो कि हो सकता है कि स्त्री 2 के सक्सेस को देख के इस मूवी में बाद में ऐड ऑन किया गया हो। और स्त्री 2 वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे आपको लगेगा कि अब ये मूवी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। पर इसके बाद का जो पोर्शन है वो भी बाद में ऐड किया गया हो ऐसा लग रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐड किया गया है ताकि सीक्वल को हिंट किया जा सके, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये मूवी हिट हो जाएगी। पर जिस तरीके के रिव्यूज इस मूवी को मिल रहे हैं, इसका सीक्वल ठंडे बस्ते में ही जाने वाला है, ये तो तय है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, पर इसके बावजूद भी बाकी सभी चीज़ें अगर थर्ड क्लास हो तो परफॉर्मेंस कितना ही मूवी को कैरी कर लेगी। तो ऐसा ही कुछ मामला इस मूवी का रहता है। और अब बात करें बॉलीवुड की दूसरी मूवी की, जो इस वीक रिलीज हुई है, यानी कि जिगरा की, जिसको वासन बाला ने डायरेक्ट किया है। और मैं ज़्यादा एक्साइटेड था इस मूवी को देखने के लिए, और मैं कह सकता हूँ कि इस मूवी ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि मूवी के अंदर जो मैं एक्सपेक्ट करके गया था वही सब चीज़ें मुझे देखने को मिलती है। स्पेशली मुझे जो डर था वो ये था कि आलिया भट्ट जैसे A-लिस्टर स्टार के साथ अगर वो मूवी बनाते हैं तो उनका सिग्नेचर स्टाइल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। पर लकीली ऐसा नहीं हुआ है, और उनका वही स्टाइल आपको देखने को मिलेगा जो उनकी पिछली 2 मूवीज़ में आपने देखा था। और इस मूवी का डायरेक्शन हो या फिर उसका बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर सीन्स के बैकग्राउंड में चल रहे गाने, ये सभी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं मूवी की कहानी को, या जो भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और कहानी की बात करें तो ट्रेलर देख के ही हमें पता चल गया था कि भाई बहन की कहानी होगी, जिसमें भाई को जेल में डाल दिया है और बहन जाकर उसको जेल से छुड़ाएगी। तो ऐसी ही कहानी यहाँ पे भी देखने को मिलती है, पर ये कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से और फास्ट पेसिंग में एस्टेब्लिश की गई है। और आलिया भट्ट क्यों इतनी पजेस्ड है अपने भाई को लेके, या उतनी प्रोटेक्टिव है अपने भाई को लेके, उसके पीछे भी काफ़ी अच्छी बैक स्टोरी दी गई है, जिसके चलते इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑडियंस को अच्छे से फील हो जाता है। और मूवी के एक्शन में बहुत से अच्छे अच्छे सीन्स ऐड किए गए हैं, जो कि एक्शन को काफ़ी ब्यूटीफुली शो करते हैं, चाहे वो स्लो मोशन वाले शॉट्स हो या फिर आलिया भट्ट का वो सीन जहाँ पे वो जेल के अंदर भाग रही है, जहाँ पे एक फिक्स कैम उनकी बॉडी के साथ अटैच किया गया है और वही फुटेज आपको देखने को मिलती है, जिसके चलते आपको उस सीन की अर्जेंसी फील हो जाती है। और साथ ही आलिया भट्ट के जो एक्शंस हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुली उन्होंने परफॉर्म किए हैं, पर उनकी एक्टिंग उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। जहाँ पे सिर्फ मैं एक सीन के बारे में बताता हूँ जो आपने ट्रेलर में देखा होगा, जहाँ प्लेन के अंदर बैठ के वो स्ट्रेस ईटिंग करती हुई आपको दिख रही है। पर ये सीन जब मूवी के अंदर आता है तो आपको वो सारी इंटेंसिटी और सारा स्ट्रेस आलिया भट्ट के फेस पे और उनके एक्शन से
बहुत ही अच्छी तरीके से फील हो जाता है। पर इस मूवी के भी कुछ नेगेटिव्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, पर ये नेगेटिव्स ऐसे हैं जो इतना ओवरशैडो नहीं कर रहे हैं ऑल ओवर द मूवी को, जिसके चलते इनको इग्नोर किया जा सकता है। और ये दो नेगेटिव पॉइंट ये है कि मूवी की पेसिंग जो है वो कहीं कहीं पे आपको फील हो जाएगी, जहाँ पे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको स्लो फील हो जाएगी ये मूवी। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि पूरी की पूरी मूवी जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाई गई है, पर क्लाइमैक्स में कुछ कुछ जगह पे ऐसे सीन्स भी डाले गए हैं जो कि आप मास एंटरटेनर मूवीज में देखते हो, जो कि आपको तुरंत ही दिख जाएगा क्योंकि आप पूरी की पूरी मूवी एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देख रहे हो। पर इस तरह के सीन्स अचानक मूवी के एंड में आने लगते हैं, जिसके चलते पूरी मूवी का जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। पर ओवरऑल ये मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन इन दोनों ही मूवीज को लेके। अगर आपने इनमें से एक भी मूवीज देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।